हे सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ आत्माएं, चलो अपने सत्य स्वरूप को, पवित्र स्वरूप को इमर्ज करें। इस संसार की हम सबसे विशेष आत्माएं हैं। हम ईश्वर के बने हैं। हम आत्माओं ने ये तपस्या का मार्ग चुना है और तपस्वी अर्थात संपूर्ण पवित्र, बार बार अपने को याद दिलाएं, मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र हूं, परम पवित्र हूं। याद रहे, अगर प्योरिटी की परसेंटेज कम है तो जरूर तपस्या की परसेंटेज भी कम है। तो आओ आज तपस्या के बल से अपने अनादि और आदि पवित्र स्वरूप को इमर्ज करें। स्वयं को ये स्मृति दिलाएं, मैं कौन हूं, किसकी संतान हूं। परम पवित्र शिव बाबा ने मुझे अपना बनाया है। वह रोज मुरलियों में मुझे कितना प्यार देता है। प्यारे बाबा के वो मीठे बोल याद है ना? कुछ पल डीप साइलेंस में चले जाएं और फील करें बाबा के वो प्यार भरे मीठे बोल जैसे कानों में गूंज रहे हैं। ओम शांति। बाबा के मीठे मीठे प्यारे प्यारे रूहानी परिवार को ओम शांति। ओम ओम शांति जी शांति सभी जी। को। ओम शांति। ओम शांति सभी को। ओम शांति। प्यार। ओम शांति। बाबा भी जो योग चल रहा था उसमें भाई साहब बता रहे थे कि बाबा हर रोज मुरलियों में मुझे कितना प्यार करता है, मीठे बच्चे कह के पुकारता है। तो फिर साथ साथ बाबा वरदान जो देते हैं उस वरदान में भी वरदानों से भरपूर करते हैं। मुरली सारी ही हमारे लिए एक वरदान है। तो बाबा ने कहा वरदान में सभी बहन भाइयों के लिए है, आसक्ति को अनासक्त में परिवर्तन करने वाले शक्ति स्वरूप भव।
बाबा ने कहा शक्ति स्वरूप बनने के लिए अशक्ति को अनासक्ति में बदली कर दो। मतलब किसी के साथ अगर लगाव है तो उसको परिवर्तन करो। अनासक्ति, किसी के साथ लगाव न रहे। अपनी देह में, संबंधों में, कोई भी पदार्थ में यदि कहीं भी आसक्ति है तो माया भी आ सकती है। आसक्ति, आसक्ति का मतलब है कि माया भी आ सकती है अगर कहीं भी हमारा लगाव है। इसलिए बाबा ने कहा कहीं पर भी कोई आसक्ति ना हो। और शक्ति रूप तुम नहीं बन पाओगे अगर माया आ गई तो। ये बाबा कहते हैं अपनी शक्ति को यूज करो, माया से दूरी बनाओ। इसलिए पहले अनासक्त बनो, तब माया के विघ्नों का सामना कर सकेंगे। माया की पहचान होगी तभी तो विघ्नों से सामना करेंगे। पहचान ही नहीं होती, ये बाबा बोल रहे हैं या माया आ गई है। कई बार ऐसा भी हो जाता है, लेकिन माया की पहचान होना बहुत जरूरी है। तो फिर कोई विघ्न भी नहीं आएगा, अगर आ भी गया तो उसका सामना कर सकेंगे। विघ्नों के आने पर चिल्लाने व घबराने की बजाय शक्ति रूप धारण कर लो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। विघ्न विनाशक गणेश का नाम है ना, तो हम भी गणेश बन जाएंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा कि शक्ति रूप धारण करो, तभी विघ्न विनाशक बन सकते हैं। आगे स्लोगन है, रहम निस्वार्थ और लगाव मुक्त हो, स्वार्थ वाला नहीं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया सब परिवार का। ओम शांति। आज की मुरली से स्वमान लिया, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। आज बहुत सुंदर बाबा ने बताया कि जो है देही अभिमानी आत्मा की क्या निशानियां बताई हैं कि रूहानी प्रेम से भरपूर होंगे। आत्मा भाई भाई का पाठ, कमियों का वर्णन नहीं करेंगे, गुणग्राही, सुखदाई और एक बाप के सिवाय किसी को याद नहीं करेंगे और सदा खुशनुमा रहेंगे। और धारणा के लिए कि बाप बाप समान निरहंकारी बन बहुत प्यार से सबकी सेवा करनी है। और सेवा के लिए भी बाबा ने आज कहा है कि एक दो को खुशी की खुराक खिलानी है। क्या? मध्याजी भव और मन बना और मीठा बनना है और श्रीमत पर चलना है, ये सदा याद रखना है, क्योंकि संग पर ही हमें खुशी की खुराक मिलती है। और ये खानी भी है और खिलानी भी है। समय बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, टाइम, और हीरे जैसा बनना है। चेकिंग करनी है कि कितने मीठे बने हैं, बाबा के साथ हमारा कितना लव है। और खुशी का पॉइंट है कि बाबा हमें क्या से क्या बनाते हैं। अभी कहा ना, हीरे जैसा बनाते हैं। तो हमेशा हमें बाबा मिलने की इतनी खुशी हो कि हमें गदगद होना है खुशी से, कि हमें ज्ञान और योग का अपार खजाना मिला है। और मातेश्वरी जी के भी थे, इसमें बहुत सुंदर जी मुझे वाक्य लगा कि ये समय जो है वो अंत का भी अंत है। तो श्वासोश्वास याद करना है और खाता खत्म कर नया जीवन बनाने का यही टाइम है। और हमारा जो सारा मदार है इस समय पढ़ाई पर, पुरुषार्थ पर होना चाहिए। ओम शांति। शुक्रिया आप सबका, शुक्रिया बाबा का। ओम शांति। आज की मुरली से प्रमाण लिया, मैं संगम युगी ब्राह्मण हूँ, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। नशे की पॉइंट थी
बाबा हमें अपनी पलकों में छिपा कर रखता है। मोस्ट बिलवेड बाप हमको पढ़ा रहे हैं। स्मृति का पॉइंट है, जीते जी मरना है तो देह का भान छोड़ते जाओ। कीर्तन का पॉइंट है, एक की याद में ही शरीर का अंत हो जाए, इसी को एकांत कहते हैं। अपनी मेहनत करनी है, बाबा से कृपा नहीं मांगनी है। सेवा का पॉइंट है, बाप का संदेश सबको देना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और कर्मेंद्रियों से कोई भी मनसा वाचा करना पाप ना करो। प्यार से एक एक की संभाल करनी। वो धारणा की पॉइंट है, योगी बनने और बनाने का शौक होना चाहिए। यही अभिमानी बनकर सच्चा डायमंड बनना है। आप समान निरहंकारी बनकर बहुत प्यार से सबकी सेवा करनी है, श्रीमत पर चलना है। तो चेकिंग का पॉइंट दिया कि पुराना खाता कहाँ तक समाप्त किया है। योग का पॉइंट था कि सुदर्शन चक्र फिराया, बाबा को याद किया। ओम शांति। और किसी के पॉइंट्स हैं तो शेयर कर ले। हाँ जी, तो ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की मुरली बहुत बहुत ही गुणग्राही मुरली है। इसमें बाबा ने बोला है कि उपकारियों पर भी उपकार करना है और सिर्फ और सिर्फ बाप को याद कर कर देह भान को भूलते जाना है। इसमें बाबा ने देह भान के लिए भी बहुत, देह अभिमानी जो होगा उसकी भी बहुत अच्छी अच्छी बातें, निशानियां बताई है कि उसके अंदर रूहानी प्रेम होगा, दूसरों की कमियों को नहीं देखेगा, सदा सुखदायी होगा, उसके अंदर अपार खुशी होगी, है ना। एक बाप के सिवाय उसको कुछ भी याद, उसको कुछ भी ध्यान नहीं रहेगा। बहुत गुणग्राही मूर्ति थी, गुणग्राही मुरली थी। फिर बाबा ने कहा कि जो संगम पर हमें जो बाप खुशी देते हैं ना, वो खुशी हमें, वो जो ज्ञान और मुरली की जो खुशी है, जो हमें वो खिलाते हैं, ये जो खुराक खिलाते हैं ना, ये बाबा कहते हैं दूसरों को भी खिलानी है। कभी भी टाइम वेस्ट ना करके अपने जीवन को हीरे जैसा बनाना है और बाप समान ही हमें निरंकारी बनकर श्रीमत पर चलना है और हमेशा अपनी तकदीर पर लकीर ना लगाकर अपनी तकदीर को आगे के आगे बढ़ाना है। उसके बाद बाबा ने बोला कि आसक्ति को अनासक्ति में ही परिवर्तित जो कर सकता है वही शक्ति स्वरूप बनता है। फिर बाबा ने रहम के बारे में बताया कि रहम जो करते हैं ना, वो निस्वार्थ और लगाव मुक्त होना होगा ना, तभी वो स्वार्थ वाला नहीं कहलाएगा। रहम रहम क्योंकि उसके अंदर अगर निस्वार्थ रहम होगा तभी वो स्वार्थ वाला नहीं कहलाएगा। तो ये बाबा ने बहुत अच्छी मुरली, प्यार से जो मुरली सुनाई है, बहुत ही गुणग्राही मुरली है। तो बाबा ने बस यही समझाया कि संगम युगी जो ब्राह्मण हो आप, आपको हमेशा पवित्रता के ऊपर अपना संपूर्ण ध्यान रखना है। ओम शांति। ओम शांति। आज का सम्मान लिया, मैं शक्ति स्वरूप विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। याद के लिए बड़े धीरे से, गंभीरता से, समय से बाप को याद करना है। और जो इसके बाद धारणा का पॉइंट लिया कि अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए बाप समान निरंकारी बनना है और बाप समान अपकारियों पर उपकार करना है। ऐसे फॉलो फादर कहेंगे और बहुत बहुत सुखदाई और देही अभिमानी बनना है। सेवा के लिए जो बाप द्वारा हमें खुशी की खुराक मिली है, वही खुराक खाते रहो, खिलाते रहो, अर्थात बाप और वर्षे का परिचय देते रहो। और इसमें नशे की पॉइंट, जो स्मृति का पॉइंट था, मैं संगम योगी ब्राह्मण हूँ। और चेकिंग का पॉइंट लिया, कहाँ तक अनासक्त वृत्ति है। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। आज की मुरली है 10 दिसंबर 1992 की। मुरली का हेडिंग है, पूर्वज और पूज्य की स्मृति में रहकर सर्व की अलौकिक पालना करो। बाबा ने यहाँ पे हमारे पूर्वज और पूज्य स्वरूप के बारे में बताया है कि हम पूर्वज आत्माएं हैं और पूज्य आत्माएं हैं। और कल्प वृक्ष की फाउंडेशन है, जड़ में और तने में हम ही बैठे हुए हैं, मूल आधार हैं। बाबा ने कहा आप सर्वात्माएं। बाबा ने बताया कि पूरे सृष्टि चक्र के अंदर
जो है हम पूर्वज आत्माओं द्वारा ही बाप का संदेश सबको प्राप्त होता है। यहाँ तक कि बाबा कह रहे हैं विशेष धर्म पिताएं कहलाए गए हैं ना, उनको भी आपके द्वारा ही बाप का संदेश मिलता है। फिर बाबा ने कहा कि जैसे ब्रह्मा बाबा ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है, तो हम भी ब्रह्मा बाबा के साथ उनके साथी हैं। और बाबा ने नीचे बोला है कि हम भी मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर हैं। तो पूर्वज आत्माओं के लिए बाबा ने कहा कि चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट सर्व आत्माओं से, मतलब पूरे कल्प वृक्ष की जो टाल टालियां हैं उनका संबंध बाबा कह रहा है तुम्हारे से। तो कितनी हमारी जिम्मेवारी है, बाबा ने कहा है कि कितनी तुम्हें, फिर बताया बाबा ने कि पूज्य आत्माएं जब बनते हैं तो कितनी विधि पूर्वक हमारी पूजा होती है। उन किसी भी धर्म आत्मा की या नेताओं की इतनी विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। स्टैचू बनते हैं वो भी बाहर, है ना, लेकिन हमारी मंदिरों में कितनी बड़ी बड़ी मूर्तियां सजी हैं और विधि पूर्वक कितनी उसकी पालना की जाती है। और बाबा ने कहा कि जितना गायन और पूजन दोनों ही होता है पूज्य आत्माओं का, देवात्मा के रूप में भी पूजन होता है और शालिग्राम के रूप में भी पूजा होती है। तो और बाबा ने पूरी मुरली कहा कि तुम नियरेस्ट और डियरेस्ट अपने को समझते हो, बाबा के भी नियरेस्ट एंड डियरेस्ट हैं हम। तो अभी पूरी मुरली लेते हैं, मुरली आज लंबी है। अपने रूहानी सोशल सेवाधारी बच्चों प्रति अव्यक्त बाप दादा बोले, आज विश्व रचता बाप अपनी श्रेष्ठ रचना को देख रहे हैं। सर्व रचना में से श्रेष्ठ रचना आप ब्राह्मण आत्माएं हो, क्योंकि आप ही विश्व की पूर्वज आत्माएं हो। एक तरफ पूर्वज हो, साथ साथ पूज्य आत्माएं भी हो। इस कल्प वृक्ष की फाउंडेशन अर्थात जड़ आप ब्राह्मण आत्माएं हो। इस वृक्ष के मूल आधार तना भी आप हो, इसीलिए आप सर्व आत्माओं के लिए पूर्वज हो। सृष्टि चक्र के अंदर जो विशेष धर्म पिता कहलाए जाते हैं, उन धर्म पिताओं को भी आप पूर्वज आत्माओं द्वारा ही बाप का संदेश प्राप्त होता है, जिस आधार से ही समय प्रमाण वो धर्म पिताएं अपने धर्म की आत्माओं प्रति संदेश देने के निमित्त बनते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर हैं, तो ब्रह्मा के साथ आप ब्राह्मण आत्माएं भी साथी हो, इसीलिए आप पूर्वज आत्माएं गाई हुई हो। पूर्वज आत्माओं का डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट सर्व आत्माओं से कनेक्शन है। जैसे वृक्ष की सर्व टाल टालियों का संबंध जड़ से व तना से जरूर होता है, चाहे किसी भी धर्म की छोटी व बड़ी टाल टालियां हो, लेकिन संबंध स्वतः ही होता है। तो पूर्वज हुए ना, आधा कल्प राज्य अधिकारी बनने के बाद फिर पूज्य आत्माएं बनते हो। पूज्य बनने में भी आप आत्माओं जैसी पूजा और किसी भी धर्म के आत्माओं की नहीं होती। जैसे आप पूज्य आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा होती है, ऐसे कोई धर्म पिता की भी पूजा नहीं होती। बाप के कार्य में जो आप ब्राह्मण साथी बनते हो, उन्हों की भी देवता व देवी के रूप में विधि पूर्वक पूजा होती है। और कोई भी धर्म पिता के साथी धर्म की पालना करने वाली आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। गायन होता है, स्टैचू बनाते हैं, लेकिन आप जैसे पूज्य नहीं बनते। आपका गायन भी होता है, पूजा भी होती है। गायन की विधि भी आप ब्राह्मण आत्माओं की सबसे न्यारी है। जैसे आप देव आत्माओं का गायन बहुत सुंदर रूप से कीर्तन के रूप में होता है, आरती के रूप में होता है, ऐसे अन्य आत्माओं का गायन इस प्रकार से नहीं होता। ऐसे क्यों होता? क्योंकि आप श्रेष्ठ रचना पूर्वज और पूज्य हो। आदि आत्माएं आप ब्राह्मण आत्माएं हो, क्योंकि आदि देव ब्रह्मा के सहयोगी शेष कार्य के निमित्त बने हो। अनादि रूप में भी परम आत्मा के अति समीप रहने वाले हो। आत्माओं का जो चित्र दिखाते हो, उसमें सबसे समीप आत्माएं कौन सी दिखाते हो? उसमें आप हो। तो अनादि रूप में भी अति समीप हो
जिसको डबल विदेशी कहते हैं, नियरेस्ट और डियरेस्ट, ऐसे अपने को समझते हो। पूर्वज का क्या काम होता है? पूर्वज सभी की पालना करते हैं, बड़ों की पालना ही प्रसिद्ध होती है। तो आप सभी पूर्वज आत्माएं सर्व आत्माओं की पालना कर रहे हो, या सिर्फ अपने आने वाले स्टूडेंट्स की पालना करते हो, व संबंध संपर्क वाली आत्माओं की पालना करते हो? सारे विश्व की आत्माओं के पूर्वज हो, व सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं के पूर्वज हो? जो जड़ व तना होता है वो सारे वृक्ष के लिए होता है, वह सिर्फ अपने तना के लिए ही होता है? सब टाल टालियों के लिए होता है ना? जड़ अथवा तना द्वारा सारे वृक्ष के पत्तों को पानी मिलता है, और सिर्फ थोड़ी टाल टालियों को पानी मिलता है? सबको मिलता है ना? लास्ट वाले पत्तों को भी मिलता है। बाबा कह रहे हैं इतना बेहद का नशा है, वह बेहद से हद में भी आ जाते हो। कितनी सेवा करनी है, हर एक पत्ते को पानी देना है, अर्थात सर्व आत्माओं की पालना करने के निमित्त हो। किसी भी धर्म की आत्माओं को मिलते हो व देखते भी हो तो हे पूर्वज आत्माएं ऐसे अनुभव करती हो कि ये सब आत्माएं हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर की वंशावली हैं। हम ब्राह्मण आत्माएं भी मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर हैं, अर्थात पूर्वज हैं। ये सब हमारे हैं, और सिर्फ ब्राह्मण आत्माएं हमारी हैं। जब भाई भाई कहते हैं तो आप पूर्वज आत्माएं बड़े भाई अर्थात बाप समान हो। इस स्मृति को ही प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव करना है और कराना है। आप सभी पूर्वज आत्माओं की पालना का स्वरूप क्या है? लौकिक जीवन में भी पालना का आधार क्या होता है? पालना करना अर्थात किसी को भी शक्तिशाली बनाना, किसी भी विधि से, साधन से पालना द्वारा शक्तिशाली बनाते, चाहे भोजन द्वारा, चाहे पढ़ाई द्वारा। लेकिन पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप आत्मा में शक्ति, शरीर में शक्ति आती है। तो पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप हुआ शक्तिशाली बनाना। आप पूर्वज आत्माओं के पालना की विधि क्या है? अलौकिक पालना का स्वरूप है स्वयं में पाप द्वारा प्राप्त हुई सर्व शक्तियां अन्य आत्माओं में भरना। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उसकी उस समय उस शक्ति द्वारा पालना करना। बाबा पूछ रहे ऐसी पालना करनी आती है? पूर्वज तो हो ना, सभी पूर्वज आत्माएं हो कि छोटे हो, सभी पूर्वज हैं, या कोई कोई विशेष आत्माएं? तो पूर्वजों को पालना करनी आती है ना? सिर्फ सेंटर की पालना करते हो, या सारे विश्व की आत्माओं की पालना करते हो? सिर्फ प्रवृत्ति की पालना करते हो व विश्व की पालना करते हो? वर्तमान समय आप पूर्वज आत्माओं के पालना की सर्व आत्माओं को आवश्यकता है। समाचार तो सब इंटरेस्ट से सुनते हो कि क्या क्या हो रहा है। अयोध्या की घटना के बाद कई स्थानों से हिंसा के समाचार मिल रहे हैं, लेकिन पूर्वज आत्माओं ने समाचार सुनने के बाद सर्व की पालना की। अशांति के समय आप पूर्वज आत्माओं का और विशेष कार्य स्वतः ही हो जाता है। तो हे पूर्वज, अपने पालना की सेवा में लग जाओ। जैसे अशांति के समय विशेष पुलिस व मिलिट्री समझती है कि यह हमारा कार्य है अशांति को शांत करना, ऑर्डर द्वारा पहुंच जाते हैं और ऐसे टाइम पर विशेष अटेंशन से अपनी सेवा के लिए अलर्ट हो जाते हैं। तो आप सबने हलचल का समाचार तो सुना, लेकिन सेवा में अलर्ट हुए और सुनने का ही आनंद लिया, अपना पूर्वज संस्कृति में आया, सभी आत्माओं की शांति की शक्ति से पालना की, या यही सोचते रहे यहाँ यह हुआ वहाँ यह हुआ? विशेष आत्माओं की ऐसे समय पर सेवा की अति आवश्यकता है। अपनी वृत्ति द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा विशेष सेवा की, व जैसे विधि पूर्वक याद में रहते हो, सेवा करते हो, उसी रीति ही किया।
आप रूहानी सोशल वर्कर भी हो, तो रूहानी सोशल वर्कर ने अपनी विशेष एक्स्ट्रा सोशल सेवा की, इतनी अपनी जिम्मेवारी समझी, या प्रोग्राम मिलेगा तो करेंगे। ऐसे समय पर सेकंड में अपनी सेवा पर अलर्ट हो जाना है। बाबा कह रहे सिर्फ समाचार नहीं सुनना, शांति की किरणें फैलानी है। यही आप पूर्वज आत्माओं की जिम्मेवारी है। अभी भी विश्व में हलचल है, और यह हलचल तो समय प्रति समय बढ़नी ही है। आप आत्माओं का फर्ज है ऐसे समय पर आत्माओं में विशेष शांति की, सहन शक्ति की हिम्मत भरना है। लाइट हाउस पर सर्व को शांति की लाइट देना। समझा क्या करना है? अभी अपनी जिम्मेवारी व फर्ज अदाई और तीव्र गति से पालन करो, जिससे आत्माओं को रूहानी शक्ति की राहत मिले। जलते हुए दुख की अग्नि में शीतल जल भरने का अनुभव करें। यह फर्ज अदाई कर सकते हो, दूर से भी कर सकते, या जब सामने आएंगे तब करेंगे। कर तो रहे हो, लेकिन अभी और जैसे हलचल तेज होती जाती है तो आपकी सेवा भी और तेज हो। समझा पूर्वजों की पालना क्या है? ऐसे नहीं कि पूर्वज हैं लेकिन पालना नहीं कर सकते। पूर्वज का काम ही है पालना द्वारा शक्ति देना। श्रेष्ठ शक्तिशाली स्थिति द्वारा परिस्थिति को पार करने की शक्ति अनुभव कराओ। अच्छा, चारों ओर के सर्व आदि देव ब्रह्मा के मददगार आदि आत्माओं को, सर्व आत्माओं के फाउंडेशन पूर्वज आत्माओं को, सदा सर्व आत्माओं प्रति बेहद सेवा की श्रेष्ठ वृत्ति रखने वाली आत्माओं को, सर्व रूहानी सोशल सेवाधारी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। दादियों से मुलाकात है। वर्तमान समय शांत आत्माओं को शांति देना, यही सभी का विशेष कार्य है। रहमदिल बाप के बच्चों को सर्व आत्माओं के प्रति रहम आता है ना। रहमदिल क्या करता है? रहम का अर्थ ही है किसी भी प्रकार की हिम्मत देना, निर्बल आत्मा को बल देना। तो आत्माओं के दुख का संकल्प तो मास्टर सुखदाता आत्माओं के पास पहुंचता ही है। जैसे वहां दुख की लहर है, ऐसे ही विशेष आत्माओं में सेवा की विशेष लहर चले। देना है, कुछ करना है, क्या किया, वो हर एक को सेवा का एक्स्ट्रा चार्ज चेक करना चाहिए। जैसे साधारण सेवा चलती है वो तो चलती है, लेकिन वर्तमान समय वायुमंडल द्वारा, वृत्ति द्वारा सेवा का विशेष अटेंशन रखो। इसी से स्व की स्थिति भी स्वतः ही शक्तिशाली हो जाएगी। ऐसी लहर फैलाई है, विश्व के राजे बनते हैं तो सर्वात्माओं के प्रति लहर होनी है ना। वंचित कोई आत्मा न रह जाए, चाहे अन्य धर्म की आत्माएं हो, लेकिन है तो अपनी वंशावली। चाहे कोई भी धर्म की आत्माएं हैं, लेकिन जड़ तो एक ही है। यह लहर है, नहीं है। अटेंशन प्लीज। ग्रुप नंबर 1 से बाबा बात कर रहे हैं। व्यर्थ के प्रभाव में आने वाले नहीं, अपना श्रेष्ठ प्रभाव डालने वाले बनो। सदा अपने को पुरुषार्थ में आगे बढ़ने वाली आत्मा हूँ ऐसे अनुभव करते हो। पुरुषार्थ में कभी भी, कभी ठहरती कला, कभी उतरती कला, ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी बहुत अच्छा, कभी अच्छा, कभी थोड़ा अच्छा, ऐसा नहीं, सदा बहुत अच्छा। क्योंकि समय कम है और संपूर्ण बनने की मंजिल श्रेष्ठ है, तो अपने भी पुरुषार्थ की गति तीव्र करनी पड़े। पुरुषार्थ के तीव्र गति की निशानी है कि वह सदा डबल लाइट होगा। किसी भी प्रकार का बोझ नहीं अनुभव करेगा, चाहे प्रकृति द्वारा कोई परिस्थिति आए, चाहे व्यक्तियों द्वारा कोई परिस्थिति आए, लेकिन हर परिस्थिति स्वस्थिति के आगे
कुछ भी अनुभव नहीं होगी। स्वस्थिति की शक्ति पर स्थिति से बहुत ऊंची है। क्यों? यह स्व है, वह पर है। अपनी शक्ति भूल जाते हो तब ही परिस्थिति बड़ी लगती है। सदा डबल लाइट का अर्थ ही है कि लाइट अर्थात ऊंचे रहने वाले, हल्का सदा ऊंचा जाता है, बोझ वाला सदा नीचे जाता है। आधा कल्प तो नीचे ही आते रहे ना, लेकिन अभी समय है ऊंचा जाने। तो क्या करना है? सदा ऊपर। शरीर में भी देखो तो आत्मा का निवास स्थान ऊपर है, पांव में तो नहीं है ना। जैसे शरीर में आत्मा का स्थान ऊंचा है, ऐसे स्थिति भी सदा ऊंची रहे। ब्राह्मण की निशानी भी ऊंची चोटी दिखाते हैं। चोटी का अर्थ है ऊंचा। तो स्थूल निशानी इसीलिए दिखाई है कि स्थिति ऊंची है। शूद्र को नीचे दिखाते हैं, ब्राह्मण को ऊंचा दिखाते हैं। तो ब्राह्मणों का स्थान और स्थिति दोनों ऊंची। अगर स्थान की याद होगी तो स्थिति स्वतः ऊंची हो जाएगी। ब्राह्मणों की दृष्टि भी सदा ऊपर रहती है, क्योंकि आत्मा आत्माओं को दिखती है। आत्मा ऊपर है तो दृष्टि भी ऊपर जाएगी। कभी भी किससे मिलते हो या बात करते हो तो आत्मा को देखकर बात करते हो, आत्मा से बात करते हो। आपकी दृष्टि आत्मा की तरफ जाती है। आत्मा मस्तक में है ना, तो ऊंची स्थिति में स्थित रहना सहज है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो नीचे की बातों से, नीचे के वायुमंडल से सदा ही दूर रहेंगे, उसके प्रभाव में नहीं आएंगे। अच्छा प्रभाव पड़ता है या खराब भी पड़ जाता है। अगर प्रवृत्ति में खराब वायुमंडल हो फिर क्या करते हो? प्रभावित होते हैं। खराब को अच्छा बनाने वाले हो या प्रभाव में आने वाले? क्योंकि माया भी देखती है कि अच्छा, अंगुली तो पकड़ ली है, अंगुली के बाद हाथ पकड़ेगी, हाथ के बाद पांव पकड़ लेगी। इसीलिए प्रभाव में नहीं आना। प्रभाव में आने वाले नहीं, श्रेष्ठ प्रभाव डालने वाले। तो ब्राह्मण आत्मा अर्थात सदा डबल लाइट ऊंच रहने वाले। इसी स्मृति से आगे बढ़ते चलो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा। बाबा को याद करते हैं फिर क्वेश्चन आंसर। ओम शांति। पहला प्रश्न अशोक भाई और विजय भाई के लिए। पूर्वज आत्माओं के लिए बाबा ने क्या कहा? ओम शांति। थैंक यू बाबा। शुक्रिया अनीता बहन। बहुत ही सुंदर बाबा के माँ बाप के हैं, बड़े प्यार से आपने हमको समझाए। थैंक यू बाबा। आज हम आत्माओं के लिए बात कर रहे हैं कि हम ही आत्माएं। पहले दो कल्प हम पूर्वज आत्माएं होती हैं, सतयुग त्रेता। उसके बाद द्वापर से शुरू होते हैं तो हम पूज्य आत्माएं बन जाती हैं। बाबा ने बताया कि सर्वश्रेष्ठ रचना में जो सर्वश्रेष्ठ जो रचना है, हम ब्राह्मण आत्माएं ही हैं, क्योंकि विश्व की पूर्वज आत्माएं हैं। अब पूर्वज जैसे कल्प वृक्ष की है, फाउंडेशन में जड़ में हम ब्राह्मण आत्माएं बैठे हुए दिखाई देते हैं। हम जो है मूल जड़ हैं, तो तना भी हम ही हैं। इसीलिए सर्व आत्माओं के लिए हम पूर्वज हैं। उसके बाद सृष्टि चक्र में जो है धर्म पिताएं आ जाते हैं, टाल टालिया जिसको बाबा कहते हैं। हम उनके वो जो संदेश देती हैं अपने धर्म पिता अपने फॉलोअर्स को, उनको जो संदेश मिलता है वो भी हम पूर्वज आत्माओं के द्वारा ही मिलते हैं। इसलिए हम जो है उन धर्म पिताओं की भी जो है पूर्वज आत्माएं हो गई हैं। उसके बाद बाबा कहते हैं जैसे टाहनी का वो वृक्ष वृक्ष का बताते हैं, तो टहनियाँ होती हैं, पौधे वो फूल होते हैं, फल होते हैं, उनको भी जो है कनेक्शन सारा जड़ से ही मिलता है। क्योंकि जड़ों में हमारा स्थान है, तो इसलिए जो है हम उन उस आधार से भी जो है सभी आत्माओं के जो है पूर्वज आत्माएं बन गई। फिर आधा कल्प के बाद हम पूज्य आत्माएं बन जाते हैं द्वापर से। तो बाबा ने ये भी समझा दिया हमको कि तुम्हारे ही जो है
जो आत्माएं, तुम आत्माओं की जो पूजा होती है विधि पूर्वक होती है, जबकि जो धर्म पिताएं होते हैं उनकी जो है पूजा नहीं होती, उनका सिर्फ गायन होता है, उनके सिर्फ स्टैचू बनाते हैं। पूज्य जो आत्माएं हैं हम ब्राह्मण आत्माएं ही बनती हैं। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर और शक्तिशाली महावाक्य है। इन महावाक्यों से हमें किसी के प्रति, किसी भी धर्म के प्रति जरा भी कोई नीचे की भावना ना रह करके पूर्वज और पूज्य की भावना बनाने वाले महावाक्य हैं। बहुत सुंदर महावाक्य सुनाए अशोक भाई ने, अच्छे से स्पष्ट किया कि महावाक्य ऐसे हैं। उन्हीं बातों को भी रिपीट करेंगे तो बल मिलेगा। पूर्वज आज भी हम ना, मतलब अपने विजय भाई का, तो सुबह का जो अमृत वेले या नहाने के बाद सेशन होता है उसमें पूर्वजों को भी धन्यवाद देते हैं। माता पिता से पहले पूर्वज आते हैं, क्योंकि पूर्वज थे तो हम हैं। यहाँ हम पूर्वज हो गए, हम हैं तो सारे हैं। अर्थात सर्व रचना में श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं हैं, सारे विश्व की पूर्वज हैं। जड़ जड़ जड़ी तो सारा कुछ करती है, तना, क्योंकि जो देवताओं के ही है ना, सारे सारे देवी देवताओं के ही है, वो तना वाला पार्ट है ना। और संगम पर भी ब्रह्मा बाप के साथी हैं, मास्टर ग्रैंड ग्रैंड बोलते हैं ना सारे। और हर आत्मा से हमारा कनेक्शन है। पर एक बात जो बताई ना यहाँ पे, धर्म पिताओं के भी हम पूर्वज हैं। अशोक भाई जी आपसे थोड़ा सा डिफर है इसमें। हम पूर्वज हैं क्या मतलब? इसी संगम युग पर ही मधुबन में, अर्थात आबू में, अर्थात ये गुरु नानक देव, ईसा मसीह, मोहम्मद जी सारे आएंगे। किससे संदेश ले, किससे, किसके द्वारा संदेश लेंगे? हम बच्चों के द्वारा। धर्म पिताओं के भी पूर्वज, सभी धर्म पिताओं को भी आप पूर्वज आत्माओं द्वारा बाप का संदेश मिलता है। जब वो संदेश मिलता है तो फिर बाद में अपना वो पाठ बजाते हैं। और वैसे तो जो पूरी मुरली ही इस पर ही है कि सर्व की पालना करना, और पालना का कितना सुंदर बताया, शक्तिशाली बनाना। और एक बड़ा प्यारा शब्द आया, नियरेस्ट एंड डियरेस्ट। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से बताया दोनों को। अगला प्रश्न कविता बहन और रितु बहन के लिए। आदि आत्माएं आप ब्राह्मण आत्माएं हो। हाँ जी, ओम शांति। बहुत ही अच्छी मुरली, बहुत ही गुणग्राही है ये भी मुरली। इसमें भी हमें बाबा ने अनादि रूप आदि रूप के बारे में भी बताया, और ये अन्य आत्माओं के जो गायन के बारे में, ब्रह्मा आत्मा के जो अन्य आत्माएं हैं उनके बारे में भी बताया। तो यहाँ बाबा कह रहे हैं कि आदि आत्माएं आप ब्राह्मण आत्माएं हो। बाबा कहते हैं कि क्योंकि आदि देव ब्रह्मा के भी हम ही आत्माएं सहयोगी बनती हैं और उनके साथ श्रेष्ठ कार्य के निमित्त भी बनती हैं। तो बाबा कहते हैं आदि आत्माएं, हम ब्राह्मण ही तो थे और आज भी हम बाबा आदि देव ब्रह्मा के सहयोगी बनते हैं और उनके साथ श्रेष्ठ कार्य के निमित्त भी बनते हैं। तो बाबा कहते हैं अनादि रूप में भी परम आत्मा के अति समीप रहने वाली कौन सी आत्माएं थी? हम ही आत्माएं है ना वो। और बाबा कहते हैं जो ये चित्र दिखाया जाता है, जो हमें चित्र दिखाया जाता है, एक तो कल्प वृक्ष का चित्र भी दिखाया जाता है जिसमें आत्माओं के बारे में दिखाया जाता है, तो उसमें बाबा कहते हैं कि सबसे समीप उसके कौन बैठे हैं? हम ही आत्माएं बैठी हैं ना उनके समीप, ब्रह्मा ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां, जो ब्राह्मण आत्माएं हैं। तो बाबा कहते हैं वो आप ही हो। तो अनादि रूप में भी बाबा के अति समीप थे, जैसे कि डबल विदेशी भी बाबा कहते हैं, है ना। बाबा के नियरेस्ट थे और डियरेस्ट भी थे, और नियरेस्ट हैं और डियरेस्ट है। ऐसा हम अपने आप को समझते हैं और हमेशा समझेंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। जी। ओम शांति। एक मिनट। हाँ जी, बहुत अच्छा बताया कविता बहन, अनीता बहन, आपने बहुत अच्छे से मुरली समझाई, थैंक यू। तो बाबा कह रहे हैं आदि आत्मा या ब्राह्मण आत्मा है, क्योंकि आदि देव ब्रह्मा के सहयोगी हैं, हम ब्रह्मा के सहयोगी हैं। बाबा कहते हैं ना कि विश्व प्रवर्तन है तो मेरे सहयोगी बच्चे हो, तो श्रेष्ठ कार्य के निमित्त बने हो। तो अनादि रूप में भी परमात्मा के अति समय पर रहने वाले हैं। जब अनादि रूप में थे तभी बाबा के एकदम नजदीक थे। तो बाबा यही कह रहे हैं कि सबसे समीप आत्माएं कौन सी दिखाते हैं? वो हम है। तो वृक्ष में दिखाते हैं ना सभी, तो उसमें हम कौन है? वो हम ब्राह्मण बच्चे हैं। तो अनादि रूप में भी हम अति समीप हैं, जिसको डबल विदेशी कहते हैं, नियरेस्ट और डियरेस्ट। तो हम बाबा के बहुत ही नियरेस्ट भी हैं और डियरेस्ट भी हैं, क्योंकि हम अनादिकाल में भी
रूप में भी उसमें बाबा के पास है बहुत। और आदि देव ब्रह्मा के सहयोगी भी हैं और श्रेष्ठ कार्य के निमित्त भी हैं। इसलिए बाबा हमें कह रहे हैं कि मेरे तुम आदि जो आत्मा है वो ब्राह्मण आत्माएं हो और तुम्हें मेरे सहयोगी हो। ओम शांति, शुक्रिया बाबा। शांति, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से बताया दोनों ने। अगला प्रश्न विनीता बहन और प्रीति बहन दोनों नहीं है, तो बलविंदर बहन आप ले लो। पूर्वज आत्माओं की पालना का स्वरूप क्या है? और आपका प्रश्न है, अशांति के समय आप पूर्वज आत्माओं का विशेष कार्य स्वतः ही हो जाता है। ये रजनी बहन का भी। ओम शांति, बलविंदर बहन। विंटर मैं कर दिए। मैं हाँ कर जी, दूं ये ओम क्वेश्चन? शांति। कर देती हूँ। आ गई है वो फैमिली। अच्छा, कौन कर रहा है? विनीता बहन, आप अपना प्रश्न ले लो। विनीता बहन, हेलो। विनीता बहन, आप सुन रहे हैं? हाँ, मैं सुन रही हूँ। मैंने अभी ज्वाइन किया, अभी मैं खोल रही हूँ। क्या अच्छा, क्वेश्चन है? हाँ जी, ठीक है जी, खोल लो। क्या क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन लेना मैंने? पूर्वज आत्माओं की पालना का स्वरूप क्या है? बहन पेज नंबर 8 है। अच्छा जी, ओम शांति। पूर्वज का बाबा पूछते हैं कि पूर्वज का क्या काम है? यहीं से है ना बहन? ये पूर्वज आत्माओं का स्वरूप क्या है, ये क्वेश्चन है कि हमारा काम है कि सबको हम शक्तिशाली बनाएं। पालना देने का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी बच्चे की पालना करते हैं या तो उसको भी जैसे खाने पीने से स्ट्रांग बनाते हैं या उसको अपने विचारों से, एलिवेटेड विचारों से उसको स्ट्रांग बनाते हैं, ये बताना है आपने ना। जी ठीक है। पूर्व बाबा इसने पूछा है कि पूर्वज का क्या काम है। पूर्वज सभी की पालना करते हैं, बड़ों की पालना प्रसिद्ध होती है ना। जैसे कि लौकिक में भी कहा जाता है परवरिश, तो सिर्फ अपने आने वाले स्टूडेंट्स की पालना करते हो या संबंध संपर्क में आने वाली सभी आत्माओं की पालना करते हो? बाबा इसमें पूछे हैं कि सारे विश्व की आत्माओं के पूर्वज हो या सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं के पूर्वज हो? तो जो जड़ व तना होता है वो सारे वृक्ष के लिए होता है ना। तो सिर्फ अपने लिए, तो अपने तना के लिए ही होता है, सब टाल टालियों के लिए होता है ना। जैसे जड़ में पानी डालो तो सभी पर तरफ पहुंच जाता है, तो सब टाल टालियों के लिए होता है। जड़ अथवा तना द्वारा सारे वृक्ष के पत्तों को पानी मिलता है, और सिर्फ थोड़े टाल टालियों को पानी नहीं मिलता, सबको मिलता है, लास्ट वाले पत्तों को भी मिलता है। इसलिए बेहद का नशा रहना चाहिए, बेहद से हद में भी आ जाते हैं। कितनी सेवा करनी है, हर एक पत्ते को पानी देना है, नहीं। बाबा कहते हैं सर्व आत्माओं, बाबा हर वैसे भी हर मुरली में हद से, हद की नहीं बेहद की, तो सर्व आत्माओं की पालना करने के निमित्त बनना है। तो पूर्वज आत्माएं सभी धर्म की आत्माओं को से किसी भी धर्म की आत्माओं को मिलते हैं, देखते हैं, तो हे पूर्वज आत्माओं, ऐसे अनुभव करती हो कि ये सभी आत्माएं हमारे ग्रेट ग्रेट फादर की वंशावली हैं। मतलब सबसे पुराना तो आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है ना। तो बाबा इसीलिए पूछ रहे हैं कि हम ब्राह्मण आत्माएं भी मास्टर ग्रेट 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 ग्रैंड फादर हैं, अर्थात पूर्वज हैं। और ये सब आत्माएं हैं, ये हमारी जो ब्राह्मण आत्माएं हैं, सब भाई भाई कहते हैं। तो हम सब पूर्वज आत्माएं बड़े भाई अर्थात बाप समान हैं। ओम शांति। इसमें मेन जो बाबा ने बताया, विनीता बहन अच्छा बताया आपने, पर मेन जो बाबा ने बताया कि पूर्वज आत्माओं की पालना का स्वरूप है कि शक्तिशाली बनाना है। जैसे कि बलविंदर बहन ने भी थोड़ा टच किया, उसके लिए बाबा ने कहा कि पहले तो स्वयं में परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान से स्वयं में शक्तियां भर के फिर सर्व की पालना हमें करनी है। ये पूर्वज आत्माओं की पालना का स्वरूप है। हाँ जी, बलविंदर बहन और रजनी बहन अपना प्रश्न ले लीजिए। अशांति के समय आप पूर्वज आत्माओं का विशेष कार्य स्वतः ही हो जाता है। ओम शांति। जैसे कि बाबा हमें पूर्वज और पूज्य आत्मा के रूप में संबोधित कर रहे हैं, क्यों हमें ब्रह्मा बाबा के साथ जड़ में तपस्या करते हुए दिखाया है ना जैसे चित्रों में। तो उस समय कहीं अयोध्या में कोई हिंसा के समाचार मिले थे, शायद उस टाइम कोई घटना हुई थी वहां पर।
तो बाबा ने बोला जब इतना शांति का वातावरण होता है चारों तरफ, तो हम आत्माओं, पूर्वज आत्माओं का कार्य तो स्वतः ही हो जाता है, क्योंकि हम सबको शांति के वाइब्रेशन देते हैं, है ना। कहीं भी कोई हलचल हुई, कोई ऐसा परिस्थिति आई जहाँ हलचल है, अशांति है, तो हम जो है अपनी सेवा में लग जाते हैं ना, मनसा सेवा करते हैं, वहाँ शांति के वाइब्रेशन भेजते हैं। जैसे बाबा ने बोला शांति के समय कहीं हलचल होती है तो पुलिस और मिलिट्री को अलर्ट कर देते हैं ना। उनका काम क्या होता है कि जो दंगा मतलब कर रहे हैं और अशांति फैला रहे हैं, उनको किसी ना किसी तरह वो तो बल से प्रयोग करके शांत करते हैं उनको। लेकिन हम जो है अपनी मनसा सेवा द्वारा सारा जो है वो वातावरण शांति का फैलाते हैं, क्योंकि हमें बाबा ने कहा ये हम शांति दूत है ना। तो बाबा ने कहा कि हलचल का समाचार उस वक्त जो सुना होगा तो सब अलर्ट हो गए होंगे, तो अपनी पूर्वजपन की स्मृति में हमें हमें आ गई ना, क्योंकि हमें पूर्वज आत्माएं, हमें सभी आत्माओं की शांति से और शक्ति से पालना करना है। जैसे बाबा ने बोला कि जब वहां ऐसे समाचार आया तो ऐसे विशेष आत्माओं की ऐसे समय पर सेवा की जरूरत होती है, तो हम भी अपनी वृत्ति द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा विशेष सेवा करते हैं, बाबा की याद में रहते हैं और सभी आत्माओं को शांति के वाइब्रेशन देते हैं। बाबा ने हमको रूहानी सोशल वर्कर कह के कहा। तो जब रूहानी सोशल वर्कर जो क्या है वो एक्स्ट्रा सोशल सेवा की ना, हमने अपनी जिम्मेवारी समझी, तो बाबा ने यही बोला कि हमारा जो काम है शांति के समय शांति फैलाना अपने आप ही हो जाता है। थैंक यू बलविंदर बहन, अनीता बहन, थैंक यू, बहुत सुंदर। बाबा ने कहा शांति के समय आप पूर्वज आत्माओं का विशेष कार्य स्वतः ही हो जाता है, क्योंकि घर का जो बड़ा होता है ना उसके जिम्मेदारी होती है पूरे घर के एक एक सदस्य के लिए सारी तरीके से, भले ही वो खाना, रहना, बैठना, हर चीज की व्यवस्था की, वो उसके ऊपर जिम्मेवारी है। बट जब कभी कोई स्थिति, ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो कहते हैं तब आपका काम वो जो है बिना सोचे समझे चालू हो जाता है। जैसे कि कोई भी, जैसे उदाहरण दे ही दिया, जैसे कि मिलिट्री या पुलिस वाले होते हैं, कोई घटना होती है तो फटाफट वहां पहुंचते हैं ना, उनको किसी ऑर्डर की जरूरत नहीं है कि वो कहेंगे तो हम जाएंगे, वो उनकी ड्यूटी है, उनको ऑटोमेटिकली जाना ही जाना है वहां पे। और वहां जाके ये नहीं देखना क्या हुआ कैसे हुआ, उसका निवारण करना, उसका हल निकालना, उसके अंदर जो भी हलचल हो रही है उसको ठीक करना है, शांति वहां पे देनी है। ऐसे ही बाबा ने कहा है, तो हम जो हैं रूहानी जो है, हम सिपाही हैं। बाबा कहते हैं ना, छुपे हुए हो, हम दिखता नहीं है, मगर हम जो है बैठकर उनके लिए मनसा शक्तियां देना, और उसकी विधि भी है, उसको याद करना, बाबा को याद करके उनसे लेके शक्तियां उनको देना। कई बार जब होता ना भूचाल भी आता है तो हमारे आ जाता है ना नोट कि आज शाम को आपने मनसा सेवा करनी है, योग लगाना है, उधर के लिए स्पेशल, किसी स्पेशल कोई जो होता है जहाँ भूचाल आ गया या जहाँ पे कोई दुर्घटना हो जाती है, तो ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम उनको वहां पे जो है मनसा सेवा करें, 1 सेकंड के अंदर वहां पे पहुंचा के उनको पूरी शक्तिशाली करना, ताकि वो जितने भी कमजोर आत्माएं हलचल में आई हुई हैं तो उनको शांति मिले, सहने की शक्ति मिले, उनमें हिम्मत भरना, उनके लिए लाइट हाउस बन जाना और सबको शांति दे के लाइट देना। तो बाबा कहता है ये हमें ऑटोमेटिकली बिना सोचे समझे हर वक्त के लिए अलर्ट रहना है, और वहां जहां जरूरत हो वहां ये सेवा हम पूर्वजों का, ये हमारा एक ड्यूटी है कि जो हमें करनी है, ये हमारी जिम्मेवारी है। तो इसको हमें तीव्र गति से इसको करना है, ना कि हम सोचे समझे कि क्या हो रहा है, कैसे करना है, क्या करना है ना, पहले फटाफट से उसको पूरा करना है। ये हम पूर्वजों का एक जिम्मेवारी है। ओम शांति। जी ओम शांति, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से बताया दोनों भाइयों ने। अगला प्रश्न सुरेश वैन के लिए, अपनी जिम्मेवारी व फर्ज अदाई और तीव्र गति से पालना कर। ओम हाँ जी सुरेश वैन। ओम शांति। आ रही है हाँ जी आवाज? ओम शांति। अच्छा हाँ जी आ पहले रही है। ठीक।
उनका बहुत अच्छी जिम्मेवारी दी है बाबा ने आज। बाबा कहते हैं तुम्हारे को जो जिम्मेवारी मिली है उसको अपना फर्ज अदा समझकर और तीव्र गति से पालन करो। ऐसे नहीं कि रटते पुटते धीरे धीरे चलते रहो। जब तीव्र पुरुषार्थी है तो फिर गति भी तो तीव्र होनी चाहिए ना, जिससे आत्माओं को रूहानी शक्ति की राहत मिले। जितने तुम तीव्र चलोगे उतनी रूहानी शक्ति दूसरी दुखी आत्माओं को मिलेगी। बहुत है जो दुखी होते हैं, जैसे कि जलते हुए दुख की अग्नि में शीतल जल भरने का अनुभव करें। अगर हम बाबा के ज्ञान सुनाएंगे, बाबा की उनको शक्तियां भरेंगे, शक्तियां भेजेंगे और मनसा सेवा करेंगे, तो वो कोई भी दुखी आत्मा है वो ऐसा महसूस करे कि मैं अभी तो दुख में थी, अभी मेरे में कैसे शक्ति आ गई, कैसे मैं शीतल हो गई। तो वो इस चीज का अनुभव करें, भी कहीं से तो शक्ति आ रही है। तो हमें ऐसा अनुभव करवाना है उनको, अपने घर बैठे हुए उनको बाबा की मनसा सेवा से ऐसी शक्ति भर देनी है कि वो घर बैठे बैठे अनुभव करें कि भी कुछ आ रहा है कहीं से। तो ये फर्ज अदाई तो हम कर सकते हैं ना। बाबा पूछ रहे हैं दोबारा से कि भाई ये फर्ज अदाई तो कर सकते हो, दूर से भी कर सकते हो, या जब सामने आएंगे तब करेंगे? नहीं बाबा, दूर से करेंगे। जहां हम बैठे हैं, जहां जिस स्थान पर वो बैठे हैं, उसी स्थान पर मनसा सेवा हमारी पहुंचेगी। कर तो रहे हो ना। जैसे हम घर में अगर करते हैं तो कोई हॉस्पिटल में हमारा बंदा एडमिट है या कोई भी है, अपयोग लगाते हैं ना उनके लिए भी। तो बाबा भी यही कह रहे हैं, कहते हैं जलती हुई आत्माओं को जलते हुए दुख की अग्नि से शीतल भरना है। जहां भी बैठो वहीं पर तुम अपनी मनसा सेवा से सेवा करो। फिर आगे बाबा कह रहे हैं कि अभी और जैसे हलचल तेज होती जा रही है, बहुत हलचल होएगी, आगे भी होएगी, अभी भी हो रही है, तो आपकी सेवा भी और तेज हो। जैसे हलचल तेज हो गई, ऐसे तुम्हारी सेवा भी तेज होनी चाहिए। फिर आगे बाबा कहते हैं, समझा? जो मैं कह रहा हूं वो तुम्हें समझ में आ रही है ना? फिर आगे बाबा ने कहा कि आगे क्वेश्चन अगला है, पूर्वजों की पालना क्या है? ये अगला क्वेश्चन है ना? हाँ जी, आपका इतना ही। हाँ, थैंक यू जी, बहुत सुंदर मुरली सुनाई आपने, बहुत अच्छे। हाँ जी, बहुत अच्छे से बताया सुरेश बहन आपने। अगला प्रश्न सुमन बहन और रानी बहन के लिए। रहम दिल बाप के बच्चों को सर्व आत्माओं के प्रति रहम आता है? ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन। रहम दिल बाप के बच्चों को सर्वात्माओं के प्रति रहम आता है। बाबा ने पूछा कि बाबा के बच्चे, तो देखो बाबा रहम दिल, आज की भी मुरली में था ना, निष्काम सेवा और रहम दिल। तो रहम का अर्थ भी बाबा ने बड़ा अच्छा समझाया है कि जो जिस तरह की आत्मा को जिस तरह की शक्ति चाहिए, किसी को हिम्मत चाहिए, किसी की आत्मा कमजोर ज्यादा है तो उसको बल चाहिए, क्योंकि दुख शांति तो भी है ये, तो मास्टर सुखदाता बन करके आत्माओं के पास पहुंचना है, क्योंकि दुख की लहर है अभी दुनिया में, वातावरण में। तो विशेष आत्माओं में सेवा की विशेष लहर चले। बाबा ने कहा कि ये रहे कि हमें कुछ देना है, जो जैसी जिसको जरूरत है हिम्मत की, बल की, वो हमें देना है। तो ये बड़ा अच्छा सेवा का समझाया भी कि एक्स्ट्रा चार्ट भी अपना चेक करना है कि सेवा तो करते ही हैं, मगर इसका विशेष अटेंशन भी रखना है कि भाई वायुमंडल द्वारा, वृत्ति द्वारा, अपनी वृत्तियों द्वारा, वायुमंडल द्वारा भी सेवा करनी है, क्योंकि अभी समय ऐसा है। तो स्व की स्थिति भी शक्तिशाली, जब दूसरे की सेवा करेंगे तो बाबा से बल भरेंगे, तो फिर दूसरे की भी सेवा करेंगे तो स्वयं भी शक्तिशाली हो जाएंगे। कि ऐसी लहर फैलाई है। बाबा पूछते हैं कि सर्व आत्माओं के प्रति ऐसी लहर होनी होनी है ना, कि कोई भी आत्मा जो दुनिया में है इस टाइम, जैसा वातावरण है, वायुमंडल है, दुख शांति कितनी है, किसी भी धर्म की आत्मा जो है वो, उसकी वंशावली जो है वो है हमारे ही वंशावली। जैसे आज की मुरली पे भी था ना, आत्मा भाई भाई का पाठ। तो कोई भी धर्म की आत्माएं जो है, जड़ तो एक ही है। कोई भी दुख शांति में ना रहे, सबको हिम्मत का बल भरना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।
जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से बताया सुमन बहन। नेक्स्ट प्रश्न मीतू बहन नहीं है। अपना श्रेष्ठ प्रभाव डालने वाले बनो, कोई ले सकता है? मैं बता देती हूँ। हाँ हाँ जी। जी, ले लो। प्रभाव, अपना श्रेष्ठ प्रभाव डालने वाले बनो। तो बाबा ने कहा कि सदा अपने को पुरुषार्थ में आगे बढ़ने वाली आत्मा हो। हमेशा ये समझो कि मैं तो पुरुषार्थ में आगे बढ़ने वाली आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव करते हो। बाबा ने कहा कि जब ऐसा अनुभव करेंगे तो क्या होगा कि ठहरती कला नहीं होगी, उतरती कला, ऐसा नहीं होना चाहिए पुरुषार्थ में। क्या होना चाहिए? सदा बहुत अच्छा, क्योंकि समय कम है और संपूर्ण बनने की मंजिल बाबा ने कहा कि श्रेष्ठ है। तो पुरुषार्थ की गति हमें तीव्र करनी है और उसकी निशानी क्या है? सदा डबल लाइट। किसी भी प्रकार डबल लाइट रहेंगे तो किसी प्रकार का बोझ भी अनुभव नहीं होगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, प्रकृति द्वारा हो या व्यक्तियों द्वारा हो। हर परिस्थिति जो ऐसी होगी वो स्व की स्थिति के आगे कुछ भी अनुभव नहीं होगी। अगर हमारी अपनी स्थिति ठीक होगी, डबल लाइट स्थिति होगी, पुरुषार्थ की गति तीव्र होगी, तो हम जो है हर परिस्थिति को फेस कर सकेंगे। क्योंकि अपनी शक्ति भूल जाते हैं ना। डबल लाइट का अर्थ भी बाबा समझाता है, सदा ऊंचे रहने वाले। और सदा ऊंचा जो होता है वो बोझ वाला जो है ना, वो सदा नीचे जाता है। डबल लाइट तो सदा ही ऊपर है। तो यही बाबा ने कहा, लेकिन अभी ऊंचा जाने का समय है। ये ध्यान रखना है कि सदा ऊपर आत्मा का, क्योंकि बहुत सुंदर समझाया भी कि आत्मा का निवास स्थान ऊपर है ना, शरीर में भी, पाँव में तो नहीं है। तो जब आत्मा का स्थान ऊंचा है तो हमारी स्थिति भी वैसी होनी चाहिए। ब्राह्मण का कितना अच्छा बाबा एग्जाम्पल देते हैं, चोटी है, चोटी का मतलब ही क्या है? ऊंचा। तो स्थूल निशानी भी इसीलिए दिखाई है ना, ब्राह्मण चोटी कहते हैं। तो यही बाबा ने कहा है कि ब्राह्मण को ऊंचा दिखाते हैं तो ब्राह्मणों का स्थान और स्थिति ऊंची रहती है। तो ये स्व स्थिति ऊंची होगी तो ब्राह्मणों की दृष्टि भी सदा ऊपर ही रहती है। तो यही बाबा ने कहा कि अपना श्रेष्ठ प्रभाव डालना है इस तरह से। ओम बहुत शांति। सुंदर, बहुत सुंदर सुमन बहन, आपने दोनों क्वेश्चन कवर कर लिए, वो दोनों भी नहीं थे। बहुत अच्छा, डबल ट्रिपल चांस ले लिया आपने तो। बहुत सुंदर, सबके प्रश्न क्वेश्चन आंसर बहुत सुंदर थे। चिंतन मनन, सबका शुक्रिया, बाबा का शुक्रिया। तो भाई जी अब ओम गीत शांति। लगाए। अशोक भाई जी, अपना अनुभव सुनाओ आप। अच्छा अच्छा। आज समय है, आप भी अच्छे से सुनाओ, सुमन बहन भी सुनाएगी। पहले आप अच्छे राइट। से सुनाओ जी। वेलकम। एक मिनट। ओम शांति। जब हम गए थे, हमारी जो है बहुत तो अच्छी अच्छी क्लासेस हुई हैं, जिसमें एक तो आत्म प्रकाश भाई जी थे, टोली वाले। दूसरे आत्म प्रकाश भाई जो है, ये क्या नाम है, जो हमारी मैगजीन निकलती है, ये ज्ञान अमृत वाले। ज्ञान अमृत वाले, ज्ञान। हाँ। तो उन्होंने जो ज्ञान अमृत वाले जो भाई जी थे, उनकी बहुत अच्छी क्लास लगी मुझे। उन्होंने जो बताया था, उन्होंने एक्चुअली बताया था सारा का सारा ड्रामा के ऊपर बताया था कि ड्रामा का सिद्धांत क्या है। ड्रामा के सिद्धांत में उन्होंने बताया कि दुनिया वाले तो कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, लेकिन बाबा के बच्चे जो हैं, बाबा ने जो बस सिखाया है, वो उन्होंने कि ड्रामा रिपीट इटसेल्फ और हूबहू सेम रिपीट होता है। तो उन्होंने उस चीज को रिपीट कराया था कि रिपीट इटसेल्फ आइडेंटिकली, जिसको कहते हैं हूबहू। तो एग्जाम्पल देता है ना, जैसे क्योंकि जैसे स्वयं परमात्मा भी संगम युग पर ही आते हैं, तो इसका मतलब है कि हर कल्प कल्प आते हैं ड्रामा में, एक सेकंड भी इधर से उधर नहीं हो सकता। हर तो इस प्रकार जैसे अभी एक एग्जाम्पल अक्सर चलता है कि मुरली सुनाते हुए अगर चिड़िया या कोई मक्खी भी इधर से उधर गई तो वो फिर रिपीट होगी। तो हमें जो है अब ड्रामा का पार्ट पक्का करके कई चीजें हमें पक्की हो जाती है। एक तो हमारा व्यर्थ नहीं चलता है, कि पहले ये पता चल जाए कि हाँ, ये ड्रामा हमारा बना बनाया है और नथिंग न्यू, इसमें कुछ नया नहीं, कल पहले भी हुआ था अब भी है। तो एक तरह से मन में एक ठहराव आ जाता है, निश्चिंतता आ जाती है। हाँ। इसको कभी कभी हम लोग जो है गलत उसमें भी ले लेते हैं, कि जैसे अक्सर कई बार बाबा ने मुरली में भी समझाया है कि हाँ, अगर हमारे भाग्य में होगा तो हम ज्ञान में चल पड़ेंगे, नहीं होगा तो नहीं चल पड़ेंगे।
वो मतलब हमें इस तरह हमारे ड्रामा के ऊपर एक तरह से सरकास्टिक जो है स्टार करते हैं। तो लेकिन उनको ये नहीं पता कि ड्रामा में जो है, ड्रामा का मतलब ये होता है जो चीज गुजर जाती है, जो बीत चुका होता है, उसको ड्रामा कहते हैं। जब तक कोई चीज नहीं बीगी तब तक जो है हमें पुरुषार्थ में किसी भी प्रकार का ढील नहीं देनी चाहिए। हाँ, समय निकल गया कुछ, फिर उसके बाद होगा, फिर ये भी अपने आप को जो है मन को समझाना चाहिए कि नथिंग न्यू हो सकता है। लेकिन उससे पहले हमें अपने पुरुषार्थ से जो है अपना तीव्र पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि संगम युग ही पूरे कल्प के अंदर एक ऐसा समय है जिसमें हम अपना भाग्य बना सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, अपनी जो ड्रामा का जो पार्ट है उसे मॉडिफाई करके चेंज भी कर सकते हैं। ये नहीं कि अगर अब तक जो है मुझे मेरा पुरुषार्थ नहीं हुआ था तो मैं यही मान लूं कि आगे भी मेरा पुरुषार्थ नहीं होगा। बाबा ने ये ऑप्शन दी है कि तुम अपने पुरुषार्थ से अपने भाग्य की रेखा जो बदल सकते हो अभी ही बदल सकते हो, उसके बाद में फिर नहीं। फिर फिर एक चीज उन्होंने ये चीज बताई थी कि हमें जो है संबंधों के, बाबा को याद करने की बहुत सुंदर सहज विधि बताई। अक्सर जैसे हम बताते हैं कि संबंधों में बाबा को याद है, तीन तो हम संबंध विशेष तौर पर करते ही हैं कि माता पिता के रूप में, टीचर के रूप में और सदगुरु के रूप में। तो उसने उसी चीज को उन्होंने कहा कि अपने जब भी कभी है अपने शुद्ध संकल्पों से जो है अपना पाठ बजाओ। अब जो है संबंधों को, बाबा ने अभी मुरली में भी बताया था कि संबंधों को याद करो या प्राप्ति को याद करो। संबंधों को याद करेंगे तो प्राप्ति भी याद आ जाएगी, प्राप्ति को याद करेंगे तो बाप से वो संबंध भी याद आ जाएंगे। इस बार पहले माँ का कहा, माँ के एग्जाम्पल में उन्होंने बताया था जैसे लौकिक में भी माँ जो है दूध पिलाती है तो बच्चे को हष्ट पुष्ट करते, छोटे से देखो कितना बड़ा बच्चा बना देती है, पूरा जवान कर देती है। मतलब हष्ट पुष्ट बच्चा जो है माँ के दूध से ही बनता है। ऐसे ही हमारी माँ है, ये भी जो हमें ज्ञान का दूध पिला के हमें जो है हष्ट पुष्ट करते थे। हमारी आत्मा कितनी कमजोर होती, एक तरह से लिंग पूंजी हो चुकी होती, लेकिन बाबा ने जो है आत्मा ज्ञान का जो दूध पिलाया आत्मा को, हमारी आत्मा हष्ट पुष्ट होगी। अब हम हर चीज में एक शुद्ध संकल्प करने लगे, पॉजिटिव एटीट्यूड हमारा बन गया। उसके बाद फादर के रूप में जो है सबसे अच्छा मीठा मीठा बाप, जैसे बाबा अक्सर हम कहते हैं मेरे मीठे मीठे बच्चे, हम भी बाप को कहते हैं मेरे मीठे मीठे बाबा। तो जब बाबा को हम याद करते हैं तो हमें जो है अपना घर भी याद आता है और हमें राजधानी भी याद आती है, और साथ में राजधानी के साथ साथ हमें अपना वर्षा भी याद आता है। क्योंकि जैसे लौकिक के अंदर बाप कितनी भी मेहनत होता है अपने बच्चे के ऊपर जरा सी भी आंच नहीं आने देता, वो नहीं चाहता कि मेरा बच्चा किसी भी प्रकार से कोई परेशानी को फेस करे। वो उसके लिए हर जी जान लगा देता है, रात दिन एक कर देता है। और जितना भी कमा के छोड़ता है वो किसके लिए करता है? अपने बच्चों के लिए ही करता है। तो ये भी हमारा बाप है। बाप क्या है, पूरी पूरी की पूरी बादशाही किसके लिए दे रहा है? हमारे लिए ही दे रहा है। तो इसीलिए उसने हमें चुना। तो वो यही चाहता कि मेरा बच्चा, एक एक बच्चा जो है लायक बच्चा बन जाए, ताकि जो उसे वर्षा मिले वो वर्षे को वो सही तरह से उसको यूज कर पाए। फिर टीचर के रूप में, दुनिया के अंदर कोई भी टीचर ऐसा ज्ञान नहीं दे सकता जितना हाईएस्ट ज्ञान जो है हमें हमारा टीचर, जो बाप टीचर के रूप में जो हमें समझाता है। दुनिया में जो टीचर होते हैं वो तो ज्यादा ज्यादा एक जन्म की जो है पढ़ाई पढ़ाते हैं, कह देते हैं ना कि जो है इनकम सोर्स है। तो लेकिन पढ़ाई जो सोर्स है, लेकिन बाबा का जो ज्ञान होता है, ठीक है हमें सोर्स तो है, लेकिन हमारा जो टीचर जो हमें ज्ञान देता है वो एक जन्म की नहीं बल्कि 21 जन्म से भी ज्यादा ही कह लो, ऐसे बहुत ऊंचे पद की, देवी देवता पद की जो है पढ़ाई पढ़ाते हैं। वो हमें इतना ऊंचा ज्ञान देते हैं। फिर गुरु के रूप में सतगुरु है। दुनिया में कोई भी गुरु गोसाई उठा के देख लो, कभी नहीं एक वरदान दे सकते, क्योंकि उनके पास खुद नहीं वरदान है। वो हाँ ये तो कह देते हैं कि ये नाम जप लो, ये इस तरह कर लो, लेकिन कभी भी जो लौकिक गुरु होते हैं वो कभी वरदान नहीं दे सकते। वरदान केवल शिव बाबा ही दे सकते हैं। तो इसलिए होलेस्ट जो सतगुरु भी वही है। फिर बंधु, बंधु के रूप में, किसी भी रूप में कोई भी हो, बंधु मीन्स बड़े भाई को कहते हैं। भाई के रूप में भी जो आप बाबा के साथ अपने संबंध जोड़ सकते हो। सखा के रूप में भी, दुनिया के जो दोस्त होते हैं जिसको हम कहते हैं, वो तो कभी धोखा भी दे सकते हैं अपने स्वार्थ के कारण।
या कोई ऐसी मजबूरी के कारण। लेकिन सच्चा जो दोस्त मिलता है हमें बाबा के साथ संबंध मिलाने से, ये कभी भी धोखा नहीं देता है। इसलिए इस बाप के साथ संबंध रूप में हम अपने तन की मन की कोई भी बात उसको कह सकते हैं, वो जो है उस तक ही रहेगी, वो आगे पास ऑन नहीं होगी। इसलिए हमें जो है सदा उसके साथ जो है उंगली पकड़ के सदा उसके साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि ये कभी धोखा ही नहीं देगा। दूसरा फिर एक बताया कि जैसे साजन के रूप में, सलोना साजन ही होता है ना, केवल माता ही नहीं, आत्मा रूप से, भले वो शारीरिक रूप से माता और बहनें हो, वो भाई होते हैं, लेकिन आत्मिक रूप से तो माता है, वो आत्मा तो होती है ना। तो भाई भाई, तो जो है हमारा साजन कौन हो गया? शिव बाबा। तो इस प्रकार फिर एक सब बहुत अच्छा जो संबंध बताया, जैसे चलता है, सब सृजन है, कोई भी हो, सारी बीमारियों को दूर करने वाला है ये। हमारे सबसे बड़ी बीमारी तो हमारे देवान की बीमारियां, पांचों विकारों की जो बीमारियां अंदर जो लगी हुई है 63 जन्मों से, बाबा के बनते हैं, धीरे 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 इंजेक्शन लगाता रहता है, ज्ञान के पॉइंट हमें समझाता रहता है, और हमें जो है जितने भी ये लगा के जो हमारे विकार जो हैं, ये सबसे जो है दूर करता हुआ हमें पवित्र बना देता है। सबसे बड़ा तो सर्जन नहीं, कोई भी नहीं कर सकता। तो बच्चे के रूप में भी स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा है। अक्सर ये लौकिक संबंध यही है। तो इस प्रकार जब हम ये 8 9 9 10 जो है संबंध बताए थे, अगर हम इस तरह ही हम करते रहे तो हमें प्राप्त भी है। और सबसे अच्छी बात है, एक एक पॉइंट को भी लेके अगर करो तो बहुत अच्छा योग लगता है। इस प्रकार बाबा ने जो है ये बताई थी, बहुत अच्छी क्लास रही थी ये। और इस प्रकार कई क्लासें तो बहुत अच्छे, सतीश भाई की क्लास भी थी, दोनों सतीश भाई थे, और डॉक्टर सतीश भी है, और जो म्यूजिक वाले हैं उनकी भी। एक सबसे अच्छी बात जो है वो, एक डॉक्टर सविता बहन थी, तो उन्होंने भी कराई थी, वो भी डॉक्टर थी। उन्होंने जो है खाता का बढ़ाने की हमें बहुत सुंदर विधि बताई थी। तब उन्होंने कहा था कि जो इस सब संगम जो पर जो तुम खाता बढ़ाते हो, ये जो है एक जन्म नहीं, जैसे अभी बताया ना कि हमें इस जो प्रारब्ध मिलती है 21 जन्म तक तो मिल जाती है पूरे कल्प में। अरे केवल 21 जन्म नहीं, मैं हम अगर अपने जीवन को आज भी देखें, तो अगर ड्रामानुसार अगर हमने ज्ञान लिया है और हमने पुरुषार्थ किया है, उसी को अगर मान लें, तो आज भी हम जो है लाखों करोड़ों से अच्छे हैं हर तरीके से। तो और फिर अंत में हमें ज्ञान भी मिला, तो क्या हम तो ये कह सकते हैं कि मोर देन 3/4 जो है ये जो प्रारब्ध जो हमारी भाग्य बनता है। तो इस प्रकार बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताएं, बाकी दूसरे भाई बहन भी बताएंगे। थैंक यू। ओम शांति। योग का पाठ में वृद्धि हुई वहां जाके, ये तो बहुत ध्यान सुंदर, बहुत सुंदर योग में तो जो जो क्लासेज योग के बैठते थे क्लास से पहले, बहुत मन ये करता था कि बस समय से पहले पहुंचे, और अंत तक जो है पूरा योग जो है, इधर उधर कोई हलचल नहीं, क्यों कोई और ख्याल ही नहीं चला कि कहीं जाना है, कहीं आना है, किसी से बात करनी है, ज्ञान और योग, बस दो ही चीजें चलती रही। कोई ऐसा पॉइंट जो आपको लगा हो कि वो आप एडिशन करोगे अपनी लाइफ में वहां के आने के बाद, वहां से आपके तो ये, पुरस्कार? हाँ, सबसे जो मैंने जो पॉइंट अपने लिए जो रखा है कि ये व्यर्थ से ही मुक्ति है, क्योंकि अब काफी समय से जो मूल्य हम अव्यक्त पढ़ रहे हैं या साकार में भी पढ़ रहे हैं, बाबा भी जो है हर चीज में इशारा दे रहे हैं कि अब जो समय अंतिम समय है, इस व्यर्थ को परिवर्तन करना समर्थ के लिए। तो अपना जो फोकस इस वक्त रहेगा आने वाले समय इस व्यर्थ से रहेगा, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ संकल्प, इनसे मुक्ति पानी होगी। बहुत सुंदर, थैंक यू वेरी मच। सुमन बहन जी, आप भी सुनाओगे? हाँ जी। सुनाती हूँ। वेलकम। हाँ जी, बहुत मतलब बहुत ही पावरफुल क्लासेस थी। तो भट्टी में जाके तो ऐसे ही लगता है कि बिल्कुल बैटरी चार्ज करके आ जाते हैं। बहुत ही मतलब भाग्यशाली समझते हैं, ऐसे लगता है सौभाग्यशाली कि भट्टी में जाने का मौका लगता है। तो भट्टी का मतलब ही यही बताया उन्होंने कि भाई भट्टी का मतलब ही क्या है? परिवर्तन। एक ऐसी गिफ्ट है भट्टी जिससे कि हमें लिफ्ट मिलती है। और परिवर्तन का कितना सुंदर मतलब बताया कि परिवर्तन का मतलब है परियों जैसा वर्तन। मतलब परियों जैसे वर्तन मतलब बिहेवियर, बर्ताव हो जाता है।
तो बहुत ही सुंदर सुंदर। और मेन चीज जो आत्म प्रकाश भाई की पहली क्लास थी, जैसे तो उन्होंने ये बताया कि इससे हमें फायदे क्या हुए भट्टी से। जैसे मेन जैसे है कि ब्रह्मा बाप समान बनने में, साक्षात्कार मूर्त बनने में, अपनी अवस्था ऊंची और अचल अडोल बनने में, स्थिति बनाने में, कदम पर कदम रखकर चलने में, और सर्व खजानों से जैसे शक्तियों से दिव्य गुणों से खुद को भरपूर करने का एक जो कहते हैं ना मौका, वो सबसे सुंदर भट्टी में ही मिलता। और आत्मप्रकाश भाई जी ने ये भी बताया कि अंतर्मुखता की गुफा में रहना। जब हम अंतर्मुखता की गुफा में रहेंगे तो माया के सब दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो बहुत सुंदर मौन पे भी उन्होंने समझाया कि कैसे मुख का मन का मौन रखना है। एक पॉइंट उन्होंने बहुत सुंदर ये बताया कि फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करना है, कि बाबा के साथ, ब्रह्मा बाबा के साथ हमें फरिश्ता स्वरूप का बहुत अभ्यास करना है सूक्ष्म वतन में। तो जितना उन्होंने कहा अपने लक्ष्य को टाइट रखेंगे ना, उतनी ही माइट मिलेगी। जितनी दृढ़ता रखेंगे उतनी ही सफलता मिलेगी। तो ये बहुत सुंदर वाक्य में ये फरिश्ता स्वरूप का अनुभव जो है बाबा के साथ हम करते भी हैं। और ये बहुत अच्छा पॉइंट लगा मुझे। और एवर रेडी उन्होंने एक बताया कि जैसे एवर रेडी, बाबा भी मुरलियों में कहते हैं कि एवर रेडी रहना है। और एवर रेडी का मीनिंग क्या बताया कि बिल्कुल जैसे आत्मा भरपूर है, कोई आत्मा पर जब दाग नहीं है ना, तब आत्मा एवर रेडी है। तो वो तब होती है जब हम एक की याद में खो जाते हैं, खुद में। खुद क्या है? आत्मा में और खुदा में, दोनों में जब हम खो जाते हैं ना, तो उन्होंने इतना सुंदर ये समझाया कि एवर रेडी का जो गीत है ना, वो एक अनहद नाद की तरह हमारे अंदर बजता रहे, तभी हम जल्दी से जल्दी एवर रेडी बनेंगे। और सूरज भाई की भी क्लास बहुत सुंदर थी। उन्होंने वृत्ति द्वारा वायुमंडल कैसे बनाना है वो बताया। और उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से समझाया कि कैसे एक एक समय श्वास सफल करना है। और बहुत सुंदर एक उन्होंने बात भी वहां पे बताई कि एक बार कहते हैं मधुबन में कोई ना प्रोग्राम था, एजुकेशन का प्रोग्राम था, एजुकेशन विंग का। तो कह रहे कि बहुत वेदों के शास्त्री और बड़े प्रोफेसर्स बहुत बड़े बड़े आए हुए थे, विद्वान मतलब। तो कहते हैं कि प्रोग्राम हुआ तो वो लोग जो थे वो मतलब खुश तो बहुत होते हैं आके। तो सूरज भाई कहने लगे कि मैंने जैसे भाई हम बच्चों ने तो कहते हैं ना हम भगवान से रोज मिलते हैं, रोज देखते हैं। तो कहते हैं मैंने हमने पूछा कि आपने वेदों का क्या देखा है? तो कहते एक भी बंदे से जवाब मतलब बना नहीं, किसी विद्वान से, किसी जो प्रोफेसर आए हुए थे कि देखा कि वेद देखे हैं, सबने कहा नहीं। तो इतना सुंदर फिर जवाब था कि इन्होंने कहा हम तो परमात्मा से रोज मिलते हैं, हम तो परमात्मा को रोज देखते हैं। तो उन्होंने आगे से कहा क्या, एंड में जो वो आए हुए थे प्रोफेसर शास्त्री, वेद शास्त्री वगैरह, वो एंड में उन्होंने कहा कि जहाँ वेदों का ज्ञान खत्म होता है ना, वहां ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान शुरू होता है। इतना सुंदर, मतलब इतनी खुशी हुई सुन के। और दूसरा क्या उन्होंने कहा, दूसरा पॉइंट वो क्या कह के गए, वो कहते हैं कि हम तो सारी जिंदगी ये ही कहते रहते हैं ना सबको, कोई प्रवचन देते हैं तो तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, समझाते ही रहते हैं, करते ही जा रहे हैं कब से, सदियों से। मगर हमने यहाँ पे आके देखा है कि जो बाबा के बच्चे हैं वो तो है ही संपूर्ण प्रकाश में। उनका जीवन ही एक ज्ञान का स्वरूप है, एक अनुभव का स्वरूप है, हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो मतलब बड़ा मतलब खुशी हुई सुन के कि कितना बाबा ने अपने बच्चों को अच्छे से क्या हुआ है कि देखो दुनिया वाले भी कैसे अब ये मान गए हैं। और डॉक्टर सतीश गुप्ता की क्लास थी, उनका टॉपिक था कि जो है सच्चे सच्चे ब्राह्मण। तो बहुत सुंदर उन्होंने, उनकी तो स्पीड ही कितनी है सबको पता है बोलने की और इतने सुंदर सुंदर उन्होंने पॉइंट्स बताए ब्राह्मण के कि सच्चा सच्चा ब्राह्मण कौन है, सारे गुण बता दिए मतलब। और फिर वो बाद में करे आप हो सच्चे ब्राह्मण, आप हो सच्चे ब्राह्मण, मतलब कम से कम 100 गुण उन्होंने 5 मिनट में सच्चे ब्राह्मण के। त्रिनेत्री हैं, दिल में बाबा रहता है, 108 की माला के मणके हैं बाबा के दिल में, दिलाराम है, गुण दर्शन है, होली अंश है, इस तरह से इतने पॉइंट बताए। और फिर अब्दुल कलाम का उन्होंने बताया कि वो मेरे
बहुत क्लोज थे उनके, तो मतलब वे फोन किया करते थे इनको, तो इस तरह से बहुत उनके भी बहुत पावरफुल क्लास थी। और एक लास्ट क्लास थी रामनाथ भाई जी की, उन्होंने भी मनसा सेवा पे बहुत अच्छा बताया कि मनसा सेवा हम लोग करते भी हैं, पर हम जनरल हमें होता है कि भाई मनसा सेवा करनी है तो बाबा से लेके शक्तियां तो दूसरों को, विश्व को देते हैं। उन्होंने 4 तरह की मनसा सेवा डिवाइड करके समझाई, जो कि बड़ा अच्छा लगा। एक तो उन्होंने कहा कि मनसा सेवा जो है वो होती है कि हम अपने लिए करते हैं, जैसे सेल्फ के लिए मनसा सेवा की विधि है, जैसे अपनी सेफ्टी के लिए कह लो, अपनी हीलिंग के लिए कह लो, सेल्फ के लिए। और दूसरी उन्होंने बहुत सुंदर पॉइंट बताया कि हमें ब्राह्मण परिवार के लिए मनसा सेवा करनी है। वो कैसे कि जैसे संगठन में हम जाते हैं, चलो रोज सेंटर जाते हैं जैसे, तो कभी किसी ब्राह्मण की कोई चीज ऊपर नीचे हम देखते हैं अगर, तो वो हमें जो है कभी भी किसी दूसरे ब्राह्मण से भी नहीं करनी है। हमें क्या करनी है, जैसे घर में कोई होता है तो हम अपने माँ बाप से ही कहते हैं ना, हमेशा ऐसी कोई चीज देखो तो वो जाके नीचे बाबा रूम में बाबा को बोलो, वो हमारा माँ बाप तो वही है ना, तो बाबा को बतानी है, पर चिंतन नहीं करना। किसी दूसरे को भी बताना एक पाप ही है, बहुत गलत काम है कि ये ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। बहुत सूक्ष्म चीज है, मगर बहुत पॉइंट अच्छा लगा। और तीसरा उन्होंने बताया कि विश्व के लिए मनसा सेवा करनी है, और विश्व के लिए मनसा सेवा में तो ही ना कि भाई शुभ भावना शुभ कामना सारे विश्व के लिए रखनी है। वो तीसरा पॉइंट बताया, विश्व के लिए मनसा सेवा। और चौथा उन्होंने साकाश बताया, जो दुखी भटकती आत्माएं हैं वो बाबा से किरणें लेके, सुख शांति की जो जो जिसको चाहिए बाबा से लेके वो सारे जो है विश्व में साकाश देना है। ये 4 पॉइंट उन्होंने अलग से बताए। और एक बहुत सुंदर चीज उन्होंने लास्ट में ये बताई कि हमें जो मुरली, तो मतलब सारा नटशेल में ये लगा कि जो मुरली है ना, सारी भट्टी का क्रक्स मुरली है। हमें एवर रेडी बनना है, कैसे मुरली को हमेशा रिवाइज जरूर करना है। और ये रामनाथ भाई जी ने भी लास्ट में ये बताया कि आप ज्यादा नहीं कर सकते ना, तो क्या करो, घर में एक चार्ट लगा लो, एक पेपर रख लो या एक डायरी बनाओ, उसमें एक पॉइंट भले लो मुरली का, उसको कम से कम मोटा मोटा लिखो, और उसको 10 दिन 15 दिन कम से कम एक पॉइंट को ही रिवाइज करो। उसको रिवाइज करते करते क्या है, वो एक स्वरूप बन जाए, ताकि हम उसका कि जब हम बार बार पढ़ते हैं देखते हैं तो अंदर उतरती है चीज। तो यही उन्होंने कहा कि आप 15 दिन बाद मुझे फोन करके भी कहोगे भाई जी आपने बिल्कुल ठीक कहा था, हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें बहुत फायदा आ रहा है। फिर कहते हैं दूसरे दिन अगला पॉइंट ले लो। इस तरह एक एक पॉइंट भी मुरली का लेते रहोगे तो स्मृतियां जो हैं वो स्मृति स्वरूप बन जाओगे। और स्वमान को हमेशा अभ्यास करना है, स्वमानों का अभ्यास, मुरली का अभ्यास। मुरली मुरली जैसे बाबा कहते हैं ना, मुरली मुरली मुरली, वही चीज है कि इसके पॉइंट्स तो बहुत ज्यादा है समय का वो है। बाकी डॉक्टर सविता थी, उन्होंने, नीलू दीदी आई थी जो गुलजार दादी के साथ रहती थी ना, अंग संग उनके, उन्होंने भी अपने अनुभव बताए गुलजार दादी के, और बहुत सुंदर अनुभूतियां हुई। और सुबह 3:30 बजे अमृत वेला होता था तो भागे जाते थे ऐसे, और इतना अच्छा अनुभव होता था, पता ही नहीं चलता था कब 5 बज गए। इसी तरह शाम को सतीश भाई ने योग करवाया, दोनों दिन तीनों दिन 1-1 घंटा का योग था। और इतना सुंदर उन्होंने, जो म्यूजिक वाले सतीश भाई हैं उन्होंने भी योग कराया। एक तो डॉक्टर सतीश थे, सच्चे ब्राह्मण की क्लास कराई, और म्यूजिक से उन्होंने गीत इतना सिंपल तरीके से गा के योग कराया। और लास्ट में उन्होंने पूरे हॉल के लोगों के ऐसे, जैसे बाबा बाहें पसारे खड़े हैं ना, इस तरह सबको कहा कि अपनी बाहें पसारो। और गीत वो जो गीत गाया, बाबा बुला रहे हैं बच्चों वतन में आओ, वो सब मेरे पीछे पीछे गाओ। बिल्कुल ऐसे लगा कि गीत हमने बाहें पसार के जब गाया कि बाबा बुला रहे हैं बच्चों वतन, पूरा गीत बोले सारे के सारे हॉल में, पीछे पीछे उनके एक एक लाइन करके। ऐसे लग रहा था बस वाकई में बाबा खड़ा है वतन में, और हम बाबा की बाहों में पहुंच गए। इतना अच्छा अनुभव हुआ, बहुत सुंदर क्लासेस थी, बहुत ही भरपूर होके आए हैं। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शुक्रिया शांति।
सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सभी भाई बहनों का। चलो समय भी हो गया, बाबा को याद करते हुए क्लास का एंड करते हैं। ओम शांति।